हाय गाइस, मैं हूं अकबर खान और आप लोग देख रहे हैं सेफ्टी एफ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे व्हाट इज वेल्डिंग। वेल्डिंग क्या होती है। हैजार्ड वायल वेल्डिंग यानी कि वेल्डिंग के दौरान कौन कौन से हैजार्ड का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट है प्रिकॉशन और कंट्रोल मेजर यानी कि वेल्डिंग के दौरान आपको क्या क्या प्रिकॉशन लेना होगा, यानी कि क्या क्या कंट्रोल मेजर अप्लाई करना होगा। तो दोस्तों, बने रहे हमारे साथ और इस वीडियो को इन तक वॉच करें, स्किप बिल्कुल भी न करें। व्हाट इज वेल्डिंग। वेल्डिंग क्या होती है। द प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग मेटल्स बाय इलेक्ट्रिसिटी और गैस इज कॉल्ड वेल्डिंग। यानी कि धातुओं यानी कि मेटल्स को बिजली या गैस द्वारा जोड़ने की प्रक्रिया को वेल्डिंग कहा जाता है। किसी भी धातु को बिजली या गैस द्वारा जोड़ने की प्रक्रिया को वेल्डिंग कहा जाता है। हैजार्ड्स वायल वेल्डिंग यानी कि वेल्डिंग के दौरान क्या क्या हैजार्ड्स का सामना करना पड़ेगा। फर्स्ट है स्पार्क, यानी कि आप जब भी वेल्डिंग करेंगे तो उस टाइम में स्पार्क क्रिएट होता है, तो ये एक हैजार्ड है। नेक्स्ट है फायर एंड एक्सप्लोजन, यानी कि जब भी वेल्डिंग का काम करेंगे तो उस टाइम में फायर और एक्सप्लोजन होने का चांस रहता है। नेक्स्ट है बर्न इंजरी, यानी कि बर्न इंजरी हो सकता है, कोई भी आदमी जल सकता है वेल्डिंग के दौरान। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल शॉक, यानी कि जब भी आप वेल्डिंग करेंगे तो उस टाइम में इलेक्ट्रिकल शॉक भी लग सकता है। नेक्स्ट है टॉक्सिस फ्यूम, यानी कि जब भी आप वेल्डिंग करते हैं उस टाइम में टॉक्सिस फ्यूम क्रिएट होती है, तो ये भी एक हैजार्ड है। नेक्स्ट है सफोकेशन, यानी कि जब भी टॉक्सिस फ्यूम क्रिएट होती है तो उस टाइम में आपको सफोकेशन होने का चांस रहता है, तो ये भी एक हैजार्ड है। नेक्स्ट है आर्किंग, तो आर्किंग भी एक हैजार्ड है। नेक्स्ट है आई इंजरी, यानी कि आई इंजरी हो सकती है, आपको आंख में लाइट लग सकती है, तो ये भी एक हैजार्ड है। नेक्स्ट है कट इंजरी, यानी कि आप वेल्डिंग के टाइम में किसी को भी कट इंजरी हो सकती है, तो ये भी एक हैजार्ड है। नेक्स्ट है हीट स्ट्रेस, वेल्डिंग के टाइम में हीट स्ट्रेस होने का चांस रहता है, ये भी एक हैजार्ड है। इंफ्रारेड रे, तो इंफ्रारेड रे जब भी वेल्डिंग करते हैं उस टाइम में इंफ्रारेड रे निकलती है, तो ये भी हैजार्ड है। पुअर हाउसकीपिंग नियर वेल्डिंग वर्क, यानी कि वेल्डिंग वर्क के पास में अगर पुअर हाउसकीपिंग है तो ये भी एक हैजार्ड है। नेक्स्ट है फ्लेमेबल मटेरियल नियर द वर्क प्लेस, यानी कि वर्क प्लेस के पास में अगर फ्लेमेबल मटेरियल है तो ये भी एक हैजार्ड है। फ्लेमेबल मटेरियल का मतलब कोई भी ऐसा मटेरियल जिसमें आग लगती है उसे फ्लेमेबल मटेरियल बोलते हैं। नेक्स्ट है वेट सरफेस नियर वेल्डिंग वर्क, यानी कि वेल्डिंग वर्क के पास में अगर सरफेस जो है वो वेट है, गीली हुई सरफेस है, गीली हुई सतह है, तो ये भी एक हैजार्ड है। तो दोस्तों, नेक्स्ट अभी आप जानेंगे कि जब भी आप वेल्डिंग का काम करेंगे तो प्रिकॉशन क्या लेंगे, यानी कि वेल्डिंग के काम में आपको क्या क्या कंट्रोल मेजर अप्लाई करना होगा ताकि आप वेल्डिंग का काम सेफली कर सकें। प्रिकॉशन वायल वेल्डिंग, यानी कि वेल्डिंग के टाइम में आपको क्या क्या प्रिकॉशन लेना होगा, क्या क्या कंट्रोल मेजर अप्लाई करना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेल्डर मस्ट बी स्किल्ड एंड ट्रेनेड, यानी कि वेल्डर जो है वो स्किल्ड होना चाहिए और ट्रेनेड होना चाहिए, उसका ट्रेनिंग होना चाहिए, उसके बाद ही उसको काम पे लगाना चाहिए। नेक्स्ट है वर्किंग एरिया शुड बी ड्राई एंड क्लीन, यानी कि वर्किंग एरिया जो है वो सूखा होना चाहिए और क्लीन यानी कि साफ सुथरा होना चाहिए। नेक्स्ट है रिमूव फ्लेमेबल मटेरियल फ्रॉम वर्क प्लेस, यानी कि वर्क प्लेस से जो भी फ्लेमेबल मटेरियल है उसे रिमूव कर लेना है, जो भी ऐसा है जिसमें आग लगता हो उसे रिमूव कर लेना है। और कुछ ऐसा मटेरियल है जो कि फ्लेमेबल है बट उसे रिमूव नहीं कर सकते हैं, तो उसे वहां पे फायर ब्लैंकेट से कवर कर देना चाहिए अच्छा तरीका से। नेक्स्ट है कि फायर एक्सटिंग्विशर एंड फायर बकेट नियर द वेल्डिंग वर्क, यानी कि वेल्डिंग वर्क के पास में फायर एक्सटिंग्विशर और फायर बकेट को रखना है। केबल मस्ट बी इंसुलेटेड, यानी कि केबल जो है वो इंसुलेटेड होना चाहिए। ELCB RCCB 30 मिली एम्पियर इंस्टॉलेड इन द वेल्डिंग मशीन, वेल्डिंग मशीन में ELCB या RCCB 30 मिली एम्पियर का इंस्टॉलेट करना चाहिए। बॉडी अर्थिंग शुड बी इंस्टॉलेड इन द वेल्डिंग मशीन, यानी कि वेल्डिंग मशीन में बॉडी अर्थिंग इंस्टॉलेड करना चाहिए। वेल्डर मोस्ट बी यूज लेदर हैंड ग्लव्स और लेदर एप्रोन, यानी कि वेल्डर जो है वो लेदर हैंड ग्लव्स और लेदर एप्रोन का यूज करना चाहिए। वेल्डर मोस्ट बी यूज वेल्डिंग हेलमेट, यानी कि वेल्डर जो है वो वेल्डिंग हेलमेट का यूज उसको करना चाहिए।
नेक्स्ट है वेल्डर मस्ट बी यूज स्टैंडर्ड मास्क, यानी कि वेल्डर जो है उसको स्टैंडर्ड मास्क का यूज करना चाहिए, स्टैंडर्ड नोज मास्क का यूज करना चाहिए। तो दोस्तों ये प्रिकॉशन आपको लेना चाहिए जब भी आप वेल्डिंग का काम करेंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें।